मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें इस स्थान पर जमा किया और फिर से परमेश्वर ने हमको आशीष किया है कि हम आज फिर से उसके वचन में जा सकते हैं या उसके वचन को हम सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है। वो हमें हर एक परिस्थिति में संभालते हुए उस परिस्थिति के ऊपर जयवंत बनाने के लिए वो हमको आशीष भी करता है। मेरे प्रियो, जब हम आज के वातावरण को देखते हैं तो चारों तरफ भय का माहौल है और जब हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर ये जो भय का माहौल है इसके ऊपर हम जयवंत कैसे हों, तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी है और पूरा विश्व विचलित हो रखा है। आजकल आज पूरा विश्व अपनी इस समस्या से जूझ रहा है। मेरे प्रियो, जब जब समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं तो परमेश्वर का वचन हमको ढाढ़स बंधाता है। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, इस समय जब हम आपके चरणों पर हैं, प्रभु आप हमें अपनी आशीषों से आशीषित करें, वचन की परिपूर्णता दे, अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर पिता आज का वचन हमारे लिए बहुत आशीषमय होने पाए और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे, आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर, और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय की कुछ बातों को हम यहां से देख लेंगे। इस खंड से हम सीख लेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है। तो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 50 और 51 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम अपनी बाइबलों को खोलें और उसको हम यहां पर देख लेंगे। लिखा हुआ है, यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मारा गया, पलिश्ती भाग गए। मेरे प्रियो, 17 अध्याय यहां पर पलिश्ती इजराइल के खिलाफ यहां पर खड़े हैं, पांति बांधे हुए हैं और पलिश्ती की सेना में गोलियत नाम का एक सूरवीर है जो कि बार बार इजरायली सेना को ललकार रहा है और कोई भी इजरायली उससे युद्ध करने का साहस नहीं करता। दाऊद जो कि अपने भाइयों से मिलने के लिए और उनको कुछ अन्न देने के लिए वहां पर आया था, भोजन देने के लिए वहां पर आया था, वो सुनता है और जब वो सुनता है तो वो ये देखता है कि ये जो सूरवीर है ना केवल इजरायली सेना की ये का अपमान कर रहा है बल्कि जीवित परमेश्वर का भी अपमान वो करता है। और वो कहता है, क्या कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है? और तब वो इच्छा प्रकट करता है कि मैं इससे युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये युद्ध करने के लिए जाता है। भाइयों ने मना किया, लोगों ने समझाया, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो आगे जाता है और कहता है, अगर हम यहां पर एक बात को यहां पर पढ़ लें 45 पद में,
तब वो कहता है, जब वो कहता है क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो एक लाठी लेकर के मेरे से लड़ने के लिए आया है? तब दाऊद कहता है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद स्पष्ट था कि वो किसके नाम से आया है, वो किसकी सामर्थ्य से वहां पर आया है, वो युद्ध करने के लिए जो कदम बढ़ा रहा है, जो वो उस समस्या का सामना करने जा रहा है, वो किसके नाम से जा रहा है, वो इस बात में स्पष्ट था। और इसलिए वो कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे से लड़ने के लिए आया हूं, जो इस्राएल का परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, आगे चल करके जो कि हमने खंड पढ़ा 50 और 51 पद, वहां पर स्पष्ट हो गया कि उसने नाली से तो 5 पत्थर उठाए, लेकिन एक ही पत्थर से उसने उस सूरवीर गोलियत को मार डाला। मेरे प्रियो, दाऊद ने इस फलिस्ती पर विजय पाई। ये गोलियत पर दाऊद की जो विजय का कारण था, वो ये था जो उसने पूर्व में परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा था। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसने स्पष्ट रीति से 33 पद से लेकर के 37 पद तक स्पष्ट कर दिया कि जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, कोई रीछ या बाघ या कोई जंगली जानवर जब आक्रमण करता था, तो मैं भेड़ बकरियों को उसके पंजे से छुड़ा देता था, और जब वो मेरे ऊपर आक्रमण करता था तो मैं उनको, जंगली जानवरों को मार डालता था। ये उसका अनुभव था, और वो इसी अनुभव में होकर के आज वो यहां पर गोलियत का सामना करने के लिए चला गया। उस गोलियत का सामना करने के लिए, जिसका सामना करने से पूरी इस्राएली सेना जो है कंपित हो रही थी, डर रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर का, सेनाओं के परमेश्वर का नाम लेकर के जब वो उसका सामना करने के लिए जाता है तो विजयी हो जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम कुछ मुख्य कारणों को देखेंगे कि आखिर वो क्यों विजयी हो गया। सबसे पहली बात, यहां पर 16 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहमी ईशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाता है, और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान, और यहोवा के पास रहता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात यह थी कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के लिए था। उसका विजय का कारण था, सबसे पहले उसका हृदय परमेश्वर के लिए था। वो रूपवान था, वो बलशाली था, वो परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करने वाला था। और यहां पर उसके कर्मचारी इस बात की गवाही देते हैं कि वो कौन है, वो जो है लिखा हुआ है 16 अध्याय के 7 पद में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप की दृष्टि कर और ना उसके कद और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया राजा होने के लिए, तो परमेश्वर ने शमूएल से स्पष्ट कर दिया था, तू बाहरी रूप मत देखना। बाहरी रूप तो मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है मन पर दृष्टि रखता है। उसका हृदय परमेश्वर के लिए था, और यही कारण था कि वो गोलियत के ऊपर विजयी हो गया। मेरे प्रियो, क्या हमारा हृदय परमेश्वर के लिए है? इस विकट घड़ी में जब चारों तरफ समस्याएं हैं, महामारी फैली हुई है, मेरे प्रियो, जरूरी है कि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए हो जाए।
ताकि प्रभु हमें अपनी आशीषों से आशीषित करे, हमें संभाल के रखे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। दूसरी बात, यहां पर 26 पद में, 17 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएल की नामधराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मेरे प्रियो, यहां पर जो है वो पता करता है, वो जानना चाहता है, और यहां पर जो है वो स्पष्ट करता है, वो कहता है कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसका जो ललकारना था उसको बुरा लगा, उसका जो पलिश्ती का जो कुछ इस्राएली सेना के खिलाफ बोलना था उसको वो बुरा लगता है, और वो कहता है खतना रहित क्या है जो कि परमेश्वर को ललकारे। मेरे प्रियो, यहां पर दूसरी बड़ी ही गहरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि दाऊद के भीतर परमेश्वर के लिए आदर और सम्मान के प्रति एक गहरी चिंता थी। वो परमेश्वर का आदर करता था, ना केवल यहां पर बल्कि 36 पद में भी वो एक और बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। वो एक और बार यहां पर 36 पद में कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललका। वो बार बार इस बात को कहता है। फिर वो 46 पद में भी इसी बात को कहता है कि उसने जो है जीवित परमेश्वर को ललकारा है। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान है? क्या हमारे अंदर उसके लिए बड़ी चिंता है? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान है, अगर चिंता है, तो आज हमें दुष्ट और दुष्टता के खिलाफ जो है खड़ा होना है, तब हम विजय का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक आदर होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 34 पद से आगे, 17 अध्याय उसके 34 पद में, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 34 पद में लिखा हुआ, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, फिर 35 पद में लिखा हुआ है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वो मुझ पर हमला करता था तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। 36 पद में है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा। फिर से पढ़ लेंगे, यहां पर लिखा हुआ, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मेरे प्रियो, यहां पर तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु की सामर्थ पर दाऊद का भरोसा था। वो जानता था कि जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, तो जो परमेश्वर का विद्रोही है, वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो चालबाज है, वो उन जंगली जानवरों के समान वो मारा जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दाऊद गोलियत से लड़ने चला गया, उस बड़ी समस्या का उसने सामना किया। क्यों किया? क्योंकि इसको परमेश्वर की सामर्थ पर पूरा भरोसा था, परमेश्वर पर भरोसा था। क्या आज हमें परमेश्वर पर भरोसा है? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर पर हमको भरोसा है तो हम उसके चरणों पर चले जाएं, उससे माफी मांगे। आज समय है अपने घुटनों पर चले जाएं, क्योंकि समस्याएं हैं, समस्याएं आएंगी। एक विकट समस्या आज हमारे सामने खड़ी है कोरोना वायरस के रूप में, जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। मेरे प्रियो, जब कभी परमेश्वर के लोगों के सामने ऐसी समस्याएं या परिस्थितियां आती हैं जो काबू से बाहर मालूम होती हैं, तो उन गंभीर समस्याओं पर परमेश्वर पर विश्वास और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से विजय प्राप्त होती है। आज वर्तमान में हम समस्या का सामना कर रहे हैं, और हर एक
व्यक्ति जो इस संसार में है वो भयभीत है, लेकिन परमेश्वर का वचन इफिसियों उसके 3 अध्याय उसके 20 और 21 पद को हम पढ़ लेंगे। यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वो उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है वो बढ़कर काम कर सकता है। क्या हम तैयार हैं उसको अपने जीवन में कार्य करने के लिए? मेरे प्रियो, प्रभु को अनुमति दीजिए आज अपने जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किया, और जब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया तो उसी सामर्थ्य के अनुभव में होकर के वो गोलियत जैसे सूरवीर के सामने खड़ा हो गया, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी इजराइल के लिए, और वो उसके ऊपर जयवंत हो गया। और लिखा हुआ है कि उसने एक ही पत्थर से उसका वध कर दिया, और उसके पास तलवार नहीं थी। वो दौड़ करके गया, उसी की तलवार उसने खींची और उसी की तलवार से उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस्राएली जो है आनंदित हो गए, वो आनंद मनाने लगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी समस्या के ऊपर विजय को प्राप्त किया था। क्या आज हम तैयार हैं इस समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए? मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों पर आ जाइए। एक और पद पढ़ लेंगे हम, फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 13 पद पढ़ लीजिए। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को पहचानिए, प्रभु की सामर्थ को पहचानिए, जो आज आपके जीवन में कार्य कर सकता है, उसको अनुमति दीजिए केवल। प्रभु, मैं तैयार हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन में काम करें। प्रभु, मेरे द्वारा मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे समाज में आप काम करें, मानव जाति के बीच में काम करें, ताकि मेरे द्वारा पूरी मानव जाति आश्रित होने पाए, और हम सब जो कि परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, उद्धार का अनुभव दे दिया, उनके द्वारा पूरी मानव जाति आश्रित होने पाए और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। जैसे दाऊद ने गोलियत के ऊपर विजय को प्राप्त किया, उसका जीवन एक विजयी जीवन था। काश कि प्रभु हमारे जीवन को भी एक विजयी जीवन बनाते और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं सुनने वालों के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भी आप हमको विजयी जीवन देने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु आप हमसे बोले, बातचीत करें, अपनी आशीर्वाद से आशीष करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम सब तैयार हैं। प्रभु आप हमारे जीवनों में कार्य करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तू संपूर्ण मानव जाति आश्रित होने पाए, छुटकारे का अनुभव करने पाए, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए, और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।